प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कठिन काल के कारण काशी का परंपरागत रस महोत्सव ऑनलाइन सिमट कर रह गया था। परंपरागत रस महोत्सव की जीवन प्रस्तुतियां आशाओं के नए दीप जलाएं, काशी के रसिकजन की बोझिल प्रतीक्षा समाप्त हो गई। इस बार पुनः सुर लय ताल की त्रिवेणी अंजनी नंदन के चरण पखारने का मौका कलाकार और काशी वालों को मिला। 20 अप्रैल को आंजनेय पीठ संकट मोचन के दरबार में शुरू हुआ 6 दिवसीय संगीतिक महोत्सव का आज 5वां दिन है। काशी में गंगा के आंचल पर नई रंगरेलियां सजाने वाली काशी की प्रभाती के सौंदर्य का भला क्या कहना। अलबत्ता 20 अप्रैल से आंजनेय पीठ संकट मोचन के दरबार में शुरू हुआ 6 दिवसीय संगीतिक महोत्सव के साथ ही सुंदरता की परिभाषाएं भी बदल दी हैं। सुरमई सांझ संगीत के श्रृंगार से मदमदाती निशाएं इठलाती अरुणिम बेला की रूप राशि भी इंद्र सभा से कम रमणीय नजर नहीं आ रही है। आज के कार्यक्रम का आगाज रुद्र शंकर मिश्र के कथक नृत्य से शुरू हुआ। रुद्र शंकर मिश्र के कथक नृत्य ने सुर ताल की जुगलबंदी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। संकट मोचन संगीत समारोह का आज 5वां दिन है और हमारे साथ रुद्र शंकर मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस बार का जो कथक है, आपने कार्यक्रम जो किया, बड़ा मुग्ध हुए लोग, अभी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा खास रहा कुछ। तो पहले तो इस बार का जो समारोह, इसमें आप जो भाग ले रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इस मंच पे, ये मंच नहीं, ये मंदिर है और यहाँ पर इतने दिग्गज कलाकारों ने पिछले 99 सालों में इतनी हाजिरी दे रखी है कि शायद मैं उनके एक पैर का एक धूल का कर्ण भी नहीं हूँ जो कर सकूँ। लेकिन हमारे महंत जी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, हमारे चाचा जी, बद्री चाचा जी, इन लोगों ने मिलकर जो एक मुझे दिया है मौका, और वो भी इतने सालों बाद मुझे मिला है, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस मंच पे बनारस घराने को अपने कंधों पे लेके सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जैसे कहते हैं, हर किसी भी बड़ा कलाकार के लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा पल होता है जो कि वो नोट करता है। ये मेरे लिए वैसा पल है। अभी तक मैंने जितने भी परफॉर्मेंसेस किए हैं पिछले 14 साल 15 सालों में, दिस इज़ द टॉप मोस्ट, कि मुझे इतने बड़े मंच पे और बाबा के सामने अवसर मिला है। ये पहली बार मौका था? ये दूसरी बार था। पहली बार मैंने 14 साल पहले 2008 में किया था, जब हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर वीरभद्र जी और पंडित किशन महाराज जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर मेरा ही नाम रखा था। उन्होंने प्रस्तुति कराई थी। मुझे लगता है, मैं जितने साल से देख रहा हूँ, 10 साल के उम्र का एक लड़का अगर संकट मोचन में प्रस्तुति करे तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए वो अभी तक लिखा हुआ है कि 10 साल की उम्र में मैंने किया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये दूसरी साल बाद कितना सौभाग्यशाली अपने आप मानते हैं, क्योंकि आज 14 साल मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे प्रतिष्ठित कलाकार आजकल हम देख रहे हैं, और पिछले 4 दिनों में मैंने देखा है ऐसे कलाकारों ने प्रस्तुति दी है, तबला हो, सारंगी हो, चाहे वो गायन हो, चाहे नृत्य हो, और उनके बीच में एक रखना और इतने सालों बाद एक गैप लेके करना। तो मैं अपने पिछले परफॉर्मेंस को देख रहा था और आज का भी देख रहा, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो कि मुझे ये लगे कि हाँ, किसी ने, क्योंकि महंत जी ने वीडियो में ही कहा था कि इसका एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप देखने को मिलेगा, तो उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी था। तो एक कोशिश थी, वही कुछ अलग भी आपने करने की कोशिश करी। हाँ, अपना एलिवेटिव मैंने चक्कर के प्रकार दिखाए हैं, जो कि स्पीड के चक्कर हैं, और थाली पे नृत्य जो हमारे घराने के प्रतिष्ठित चीज़ें हैं, घोड़ी की चाल जो कि कथावाचन है, कथक कथावाचन है, तो घोड़ी की चाल रखा, 1 पौने 8 मात्रा जो कि हमारे गुरुओं का देन है, उसको किया है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए रहा कि मैंने एक वंदना बनाया था, जो कि पिछले 1.5-2 साल से मैं सोच रहा था कब मुझे मौका मिलेगा रखने का, और इस बार मुझे मौका मिला। मैंने दोनों ही, जो भी मैंने वंदना और भजन किया है, दोनों ही स्वयं रचित है, स्वयं कंपोज है, और दोनों को ही मैंने यहाँ रखने का, तो ये एक बड़ा स्पेशल चीज़। संकट मोचन दरबार में आपने अपनी जो मन की इच्छा थी इस बार पूरी तरीके से रखी है, और मुझे समय भी बहुत अच्छे से मिला है, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, और ऑडियंस और आप लोगों का, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, मैं यही कहता हूँ। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, ऑडियंस का और सभी लोगों का, मेरे कलाकार, संगत कलाकार सभी। की बात आती है तो बिरजू महाराज भी याद आते हैं। हाँ, और जब उनका नाम आता है तो फिर आंखें नम हो जाती है, दिल रोता है, और बस एक ही चीज़ पूछता है कि
काश थोड़ा दिन और वो रहते हैं हमारे साथ। मैंने उनके सामने प्रस्तुति की है जो कि कोविड के पहले रहा है। उन्होंने वसंत उत्सव जो ऑडिटोरियम में उन्होंने लास्ट वसंत उत्सव वही उनका रहा है। और मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला वाह क्या नाचा है बनारस घराने का, क्या प्रस्तुति, बहुत सुंदर, क्योंकि कम समय मिलता है और उसमें आशीर्वाद मिला और उसके पहले भी बड़ा मिला है मुझे। मैं संकट मोचन में उनसे मिला हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में। अब उनकी जो कमी है वो अगर सही में कहूँ तो खलती है। उनका जो एक हाथ था हमारे ऊपर ही नहीं सभी घरानों पे, वो कहीं ना कहीं अछूता लगता है, सूना लगता है। लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हों हम लोगों को अगर देख रहे हैं तो आशीर्वाद दें और ये सद्बुद्धि दें कि अपनी चीज़ों को और बेहतर प्रस्तुति कर सकें। तो ये थे रुद्र शंकर मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि आज संकट मोचन के दरबार में 14 साल बाद दोबारा प्रस्तुति करने का जब मौका मिला तो हमने जो हमारी मन की इच्छाएं थी, जो हमें करना था, कुछ इनोवेटिव था, कुछ अलग तरीके से करना था, उस सब हमने प्रस्तुति दी और माहौल भी बड़ा शानदार था। लोगों ने उसको जम के एंजॉय किया है और लोगों ने बड़ी तारीफ भी की है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।